नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टुडे 11 में। इस वक्त की खास खबर हमारे संवाददाता शाहनजर अली की झबरेड़ा से। झबरेड़ा चौधरी भरत सिंह डीएवी इंटर कॉलेज की कक्षा 12 में पढ़ने वाली दलित छात्रा ने झबरेड़ा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि एक अध्यापक लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा था। छात्रा के अनुसार आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दे डाली। तुम्हारा वीडियो बना लिया है, परिजनों को इस बारे में बताया तो अंजाम बुरा होगा और मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। यौन शोषण का शिकार युवती 2 दिन पहले घर पहुंची और स्कूल के अध्यापक द्वारा कहे अनुसार परिवार से सभी प्रकार के संबंध खत्म करने की बात कही, क्योंकि उक्त अध्यापक छात्रा से उसके माता पिता व सभी परिजनों से संबंध विच्छेद करने के लिए दबाव बना रहा था। इसके बाद छात्रा रुड़की पहुंची और अध्यापक सुशील उसके पीछे पीछे रुड़की पहुंच गया, जिसके बाद परिजन छात्रा को लेकर गंगनहर कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने मामला देवबंद का बताते हुए वहां तहरीर देने के लिए कहा। उसके बाद परिजन युवती को लेकर देवबंद थाने पहुंचे। वहां की पुलिस ने भी झबरेड़ा क्षेत्र का मामला बताते हुए युवती के परिजनों को घटना संबंधित थाने के लिए रवाना कर दिया। छात्रा अपने परिजनों के साथ झबरेड़ा थाने पर पहुंची और लिखित तहरीर देकर आरोपी अध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। छात्रा ने यह भी बताया कि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कलंक है, वह अन्य छात्राओं को भी अपना शिकार बना सकता है। ऐसे युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंटर कॉलेज झबरेड़ा में सुशील आर्य लंबे समय से अध्यापक व एनसीसी का कैप्टन है और ट्यूशन के नाम पर छात्रा का 29 जुलाई से यौन शोषण कर रहा था। झबरेड़ा थाना इंचार्ज ने बताया, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। छात्रा को मेडिकल के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पढ़ती हूँ इंटर कॉलेज में चौधरी भरत सिंह डीएवी जी झबरेड़ा पढ़ती थी। और मुझे जो कैप्टन सुशील कुमार आर्य सर हैं, मेरे कोचिंग पढ़ाते थे इंग्लिश का, और मुझे घर पर बुलाया गया था उस दिन कोचिंग पढ़ने के लिए। तो मैं चले गई थी, तो मेरे साथ में ज़बरदस्ती की गई और कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली पे आ गई। और उसे जब मुझे नशा हुआ तो मुझे होश नहीं रहा मेरे साथ में हुआ क्या नहीं। तब मेरे तन पर कपड़े नहीं थे। तब मैं उठी तो मैंने जब चिल्लाई तो मुझे बोलेगा, अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरे घर वालों को भी मार दूंगा, और जो तेरी 2 बहनें स्कूल में पढ़ती हैं उनके साथ में भी ऐसा ही बढ़ता होगा। इसलिए मैं डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बता पाई। फिर मेरे साथ में फिर 2-4 दिन के बाद यही हुआ, तो मुझे बोलेगा कि तू अपने घर वालों से सारे संबंध ख़त्म कर और मेरे साथ में आ जा। तो जब मैं अपने घर के वालों के साथ में संबंध ख़त्म कर रही थी तो ये भी कहा गया कि चाहे अपने घर वालों को मार दे और मेरे पास में आ जा। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे बेटा? मैं इसमें ही पढ़ती हूँ, 6ठी से ही इंटर कॉलेज में ही। अच्छा जी। कौन सी क्लास? मैं 12th क्लास में हूँ। तब तुम यहाँ थाने में आई हो? जी, मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आई हूँ। अच्छा, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई हो, मेरी सुनवाई की। अच्छा, मैंने सुना है जो इसकी पत्नी है वो भी कुछ बता रही थी, कैसा है? सुशील आर्य की जो धर्म पत्नी है, उन्होंने भी कहा कि ये आदमी सही नहीं है। ये नहीं मुझे पता, ये नहीं मुझे पता, लेकिन उनका 3 बच्चे हैं, उनकी पत्नी भी है, फिर भी मेरे साथ में ऐसा गलत बर्ताव कराया उन्होंने घर पर बुलाकर। क्या की कोचिंग कराते हैं? कौन से सब्जेक्ट की? इंग्लिश की कोचिंग कराते हैं। अच्छा, कोई चीज़ चार्ज भी ली तुम्हारे से? पैसे भी लिए? नहीं, मेरे से ऐसा कुछ नहीं लिया। कब से ये आप इससे? 29 जुलाई से चल रहा है ये। तब मेरे पर दबाव दिया गया, तब मैंने अपने घर वालों को बताया। 29 जुलाई से लगातार? जी। और घर ट्यूशन पढ़ने के लिए कब से? 29 जुलाई को तो घर ही बुलाया था, फिर मुझे स्कूल में ऑफिस में ही बुलाएगा रोज़। अपने ऑफिस में जो उनका पर्सनल ऑफिस है उसमें ही रोज़ बुलाएगा। अच्छा, तुमने इसकी शिकायत प्रिंसिपल वगैरह से नहीं की? नहीं, मैंने किसी को नहीं करी थी, लेकिन मेरी कहीं पर सुनवाई नहीं हुई थी। ऑफिस में भी दुष्कर्म किया? जी। स्कूल कौन सा है ये? चौधरी भरत सिंह डीएवी इंटर कॉलेज। तो रुड़की क्यों पहुंची थी तुम? रुड़की इसलिए पहुंची थी क्योंकि मैं अपने घर वालों से सारे रिश्ते ख़त्म करना चाहती थी, और इसलिए मैं चले गई थी, क्योंकि ये मेरी सुनवाई मेरी मान नहीं रहे थे।
मैंने सोचा कि मैं कहीं पर ना कहीं तो जाकर इनसे जब छुप जाऊँ तभी लिखवाई मैं लूँगी, लेकिन इतने में मास्टर भी मेरे पीछे पीछे ही चलेगा। अच्छा वही रुड़की। हाँ, कभी ये मेरा नाम ना खोल दे। अच्छा फिर मास्टर ने क्या कहा? रुड़की मास्टर ने कहा नहीं ऐसा ना करो, और ये मास्टर ने तो बस झूठों के लिए ही बोला कि तुम्हें नारी कीर्तन में भेज देंगे, ये ना करो फलाना करो। इसलिए फिर वे कह रहे थे कि हम तुम्हारी कस्टडी किसे दें, वरना आप के साथ हो, जब तुम अपने घर वालों के साथ में जाना नहीं चाहते तो हम तुम्हें किसके साथ में किसे कस्टडी दे आपकी। अच्छा इसलिए फिर मैं अपने घर वालों के साथ में ही आ गई थी। फिर कल मैंने अपने घर वालों को सारी सच्चाई बता दी कि सच क्या है। चलो ठीक है बेटा, ठीक है।